हेलो फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है आज उसके बारे में बताएंगे। देखो वहाँ पे क्या बना हुआ है, मैंने डायग्राम बनाया ना ये वाला, तो इसमें देखो चार्जिंग सेक्शन के कितने पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट होते हैं, ये तो पता ही होगा सबको। पता है नहीं पता? पता है ना सबको चार्जिंग सेक्शन का कितने पॉइंट होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कौन सा होता है उसका? वी बस का। वी बस से क्या आता है? वी बस किसका होता है? 5 वोल्टेज का। वी बस वाले पिन पे देखो जो चार्जिंग के लिए काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? वी बस और ग्राउंड। चार्जिंग को काम करने के लिए क्या चाहिए? वी बस और ग्राउंड। जो वी बस है वो चार्जिंग का पॉइंट है। चार्जिंग पे कितने, चार्जिंग पर जो वी बस पे जो वोल्टेज आती है वो आती है 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट आती है, ठीक है। इसके बाद एक है डीएम और एक है डीपी। ये किस चीज़ के लिए होता है पता है किसी को? डीएम और डीपी किस चीज़ के लिए होता है पता है? बोलो। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। जो हम कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं ना, तो उसमें डीएम और डीपी का रोल होता है। डीएम और डीपी काम करता है उसमें। और आईडी की पिन जानते हो क्या होती है? आईडी की पिन होती है आइडेंटिफिकेशन की। जो हम अपने फ़ोन में बाहर से जो हम वो लगाते हैं ना, जो पंखा लगाते हैं या हम अपने फ़ोन में बाहर से ओटीजी वगैरह लगाते हैं, तो उस ओटीजी को भी तो चलने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए, नहीं तो ओटीजी काम कैसे करेगी? वो ओटीजी काम कैसे करेगी? हम तो यहाँ से चार्जर से 5 वोल्ट दे रहे हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, लेकिन ओटीजी जब हम लगाएंगे तो ओटीजी को भी तो काम करने के लिए, या कोई पंखा लगा रहे हैं उसको भी तो काम करने के लिए 5 वोल्टेज की ज़रूरत है। और वो आइडेंटिफिकेशन की पिन है। ये कैसे डिटेक्ट होगा? सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि बाहर कुछ लगा है या नहीं लगा? तो वो आईडी की पिन पर पता चलता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी आगे बताऊंगा, आईडी की पिन को भी समझाऊंगा। जो डीएम और डीपी की पिन है ना, ये होती तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन जो आजकल के रनिंग करंट फ़ोन आ रहे हैं, जो डीएम और डीपी की पिन अगर ख़राब होगी तो उससे आपका फ़ोन में स्लो चार्जिंग होगी। डीएम और डीपी की पिन भी सही होनी बहुत ज़रूरी है आजकल के फ़ोनों में। पहले क्या होता था? पहले क्या करते थे मिस्त्री, सारे जैक लगता नहीं था, वीवस का शॉर्ट कर दिया और ग्राउंड को लगा दिया, बीच में सब छोड़ देते थे, चार्जिंग को दे दिया कस्टमर को। और गलती से उस फ़ोन में कभी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ गई तो वो फ़ोन सॉफ्टवेयर हो नहीं पाता था, क्योंकि उसमें डीएम और डीपी जुड़ा हुआ होता नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब अगर डीएम और डीपी ख़राब होगा, अगर अब डीएम और डीपी ख़राब होगा तो फ़ोन फास्ट चार्जिंग सर्किट काम नहीं करेगा। फ़ोन स्लो चार्ज करेगा। फास्ट चार्जिंग सर्किट स्लो का काम नहीं करेगा अगर डीएम और डीपी ख़राब हुआ तो, ठीक है, समझ गए। डीएम और डीपी आपके फ़ोनों में बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर हाई जीआर आते हैं। जो वीवस है ना, वीवस पे कम से कम 500 का जीआर आना चाहिए। 350 से 500, 550 हाई जीआर, 500 550 का जीआर आना चाहिए। अगर इससे लो जीआर आ रहा है, 50 आ रहा है, अब नॉर्मल जीआर आ रहा है देखने को मिल रहा है तुम्हें, तो इसमें कहीं ना कहीं लीकेज वगैरह है लाइन के अंदर, तो लाइन चेक करनी पड़ेगी तुम्हें। समझ रहे हो बात को? और डीएम और डीपी पे 800 900 का जीआर आना चाहिए। 700 800 900 इस तरीके का जीआर आना चाहिए डीएम और डीपी की लाइन में। तो डीएम और डीपी की लाइन में ना अगर जीआर नहीं आएगा तो तुम्हारे फ़ोन में जो सर्किट होगा ना वो स्लो चार्ज करेगा, फास्ट चार्जिंग सर्किट काम नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है, इसके रास्ते में ना एक ईएसडी डायोड वगैरह लगा हुआ होता है। डीएम और डीपी के रास्ते में ईएसडी डायोड लगा हुआ होता है। ईएसडी डायोड, अगर वो ईएसडी डायोड को हम बाहर निकाल देते हैं ना, जैसे वो लीक हो गया या शॉर्ट हो गया ईएसडी डायोड पढ़ाया था ना मैंने, ये जिसको टीवीएस डायोड भी बोलते हैं, ईएसडी डायोड बताया था ना। तो वो ईएसडी डायोड अगर लीक हो गया ना तो फ़ोन का सर्किट जो है वो स्लो चार्ज करने लग जाएगा। तो सबसे पहले डीएम और डीपी के जीआर चेक किए जाते हैं, और उसके रास्ते में लगा हुआ अगर जीआर अब नॉर्मल लगता है हमको, तो हम इसके रास्ते में लगा हुआ ईएसडी डायोड को बाहर निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, फ़ोन जो है फास्ट चार्जिंग सर्किट काम करने लगता है फ़ोन का, ठीक है। और जो वीवस है ना, वीवस के बाद क्या लगा हुआ है? एक कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर के बाद क्या लगा हुआ है? डायोड। इसके बाद कौन सी आईसी लगी हुई है? ओवीपी आईसी। इसको बोला जाता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। ओवीपी आईसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। जैसे पीछे से कभी हाई वोल्टेज वगैरह आए तो उस केस में ये आईसी उड़ जाती है। जैसे इनके केस में हुआ था, शैलेंद्र जी के फ़ोन में करा था ना हम लोगों ने, कि उसमें क्या हुआ था, ओवीपी ख़राब हो गई थी, तो हमने ओवीपी को बाईपास कर दिया था। मतलब ओवीपी को हम जंपर से शॉर्ट भी कर सकते हैं और हटा सकते हैं ओवीपी को, ठीक है। ओवीपी लगाना कोई ज़रूरत नहीं। अगर ओवीपी डिजिटल आईसी नहीं है तो, अगर ओवीपी डिजिटल है तो फिर हमें ओवीपी जो है चेंज करनी पड़ेगी। डिजिटल समझते हो ना, 2 टाइप की आईसी होती है, एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल। एनालॉग आईसी में क्या होता है बताओ? डिजिटल आईसी में क्या होता है बताओ? बताओ डिजिटल आईसी में क्या होता है? डिजिटल आईसी में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो इनपुट, एक प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल, और एक तुम्हारा इनेबल सिग्नल हो गया। इनेबल सिग्नल हो गया, और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया उसका।
और एक एनालॉग आईसी कौन सी होती है? एनालॉग आईसी में जो है प्रोटोकॉल वर्ड नहीं होता, एनालॉग आईसी में प्रोटोकॉल वर्ड नहीं होता, ठीक है। एनालॉग में प्रोटोकॉल नहीं होता। एनालॉग को काम करने के लिए चाहिए होती है एक इनपुट, ठीक है, एक इनेबल और एक उसको आउटपुट देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एनालॉग आईसी को काम करने के लिए, और डिजिटल आईसी को काम करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई आईसी डिजिटल है तो वो आईसी बाईपास नहीं होगी, वो आईसी चेंज ही होगी। अगर कोई आईसी एनालॉग है तो उसको हम बाईपास कर सकते हैं, और उसको हम चेंज ना भी हो तो हम उसको बाईपास कर देंगे, ठीक है। समझ गए इतनी बात? मेरी बात समझ गए? तो OVP, अगर एनालॉग OVP लगी हुई है तो इसको बाईपास हम कर सकते हैं, अगर डिजिटल होगी तो इसे हम बाईपास नहीं करेंगे, इसको हम चेंज ही करेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि ये डिजिटल आईसी है या एनालॉग आईसी है? ये अभी हम सर्किट को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि OVP जो लगी हुई है डिजिटल लगी हुई है या एनालॉग लगी हुई है। क्योंकि जो डिजिटल आईसी होती है ना, उसके अंदर जो है आपका डाटा और क्लॉक की लाइन मिलेगी। डिजिटल आईसी के अंदर आपको डाटा और क्लॉक की लाइन मिलेगी, जो कि जिसका कनेक्टर CPU से होगा। मतलब एक हमारी होती है मास्टर और एक होती है स्लेव। एक आईसी हमारी होती है मास्टर और एक होती है हमारी स्लेव, ठीक है। समझ रहे हो बात को? जो मास्टर होता है ना, मास्टर वो होता है CPU, जो सभी आईसीओ को कंट्रोल कर रहा है, CPU। और स्लेव बाकी आईसी होती है। जिस आईसी के अंदर डाटा की लाइन आ गई, डाटा और क्लॉक की लाइन आ गई, वो आईसी हमारी जो है डिजिटल आईसी होती है, ठीक है। वो आईसी हमारी डिजिटल आईसी होती है जिस आईसी के अंदर डाटा और क्लॉक की लाइन आ गई, ठीक है। डाटा और क्लॉक जो होता है वो हमारा CPU से कनेक्ट होता है। डाटा की लाइन जो सिग्नल है, डाटा और क्लॉक जो है ना वो सिग्नल है, वो सिग्नल हमें CPU भेजता है, CPU भेजता है, हाँ CPU सिग्नल भेजता है हमें, ठीक है। तो OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होती है OVP के बाद लगा हुआ है एक कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर के बाद आई मेरी चार्जिंग आईसी से निकलेगी एक कॉइल, मतलब चार्जिंग आईसी से स्विचिंग होगी, स्विचिंग होने के बाद कॉइल के थ्रू VPS वोल्टेज निकलेगी। ये जो कॉइल लगी हुई है ना, ये जो कॉइल लगी हुई है, ये बक कॉइल लगी हुई है, हाँ ये बक कॉइल लगी, क्योंकि ये वोल्टेज जो है 3.7 वोल्टेज निकाल रही है। भाई तो निकाल नहीं रही, हम दे तो उसको 5 रहे हैं, लेकिन निकल रही है वोल्टेज कम। बक कॉइल क्या करती है? एम्पियर को बढ़ाती है ना। और बूस्ट कॉइल क्या करती है? वोल्टेज को बढ़ाती है। तो बूस्ट कॉइल वोल्टेज को बढ़ाती है ना, तो बक कॉइल एम्पियर को बढ़ा रही है। तो अब ये देखो ना, ये वोल्टेज 3.7 निकल रही है, तो ये बक कॉइल के थ्रू 3.7 वोल्टेज आगे जाएगी। इसको स्विचिंग कॉइल बोलेंगे, ठीक है, स्विचिंग कॉइल। यही 3.7 वोल्ट मेरे फोन में, पूरे फोन में जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसको हम बोलते हैं VPS पावर वोल्टेज, इसी को बोलते हैं VPS। जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज पूरी VPH, वो VPH वोल्टेज निकलती है, यही 3.7 वोल्टेज होती है। इसको नाम दिया गया, इसका नाम जो अलग अलग फोनों में अलग अलग है। जैसे क्वालकॉम CPU है ना, तो क्वालकॉम CPU में इसका नाम दिया गया VPH। और यही अगर मीडियाटेक का सर्किट उठा होगा, उसमें दिया होगा V सिस्टम, ठीक है। और जो सैमसंग का सर्किट उठा होगा, सैमसंग में दिया होगा इस वोल्टेज का नाम VBAT। तो यही वोल्टेज पूरा फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी, यही VPS वोल्टेज पूरा फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी। अब आप बोल रहे थे ना कि मेरे को आपने ये बोला था कि प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग कैसे होती है, ये यहाँ से निकलती है। ये 3.7 वोल्टेज पूरे फ़ोन में जाती है। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट होगी ना तो पूरा फ़ोन बंद होगा, स्विच ऑफ होगा, तुम्हारा फ़ोन डेड होगा। अब तुम्हें ये जानना है कि ये प्राइमरी लाइन से शॉर्टिंग है या सेकेंडरी लाइन से शॉर्टिंग है। ये मैं तुम्हें आगे की क्लास में डीप में समझाऊंगा कि प्राइमरी लाइन कैसे होती है, सेकेंडरी लाइन कैसे होती है, ठीक है। अभी के लिए तुम इतना समझो। अब क्या होता है कि यही वोल्टेज, जो ये VPH पावर वोल्टेज गई है ना, ये VPH पावर वोल्टेज गई है, यही वोल्टेज जो है घूम के, यही वोल्टेज जो है घूम के इस IC के अंदर जाएगी। इस कैपेसिटर से IC को घुमा देने वाली वोल्टेज, इस कैपेसिटर के पास से, ये जो कॉइल लगी हुई है ना, ये जो कॉइल है, हाँ कॉइल के पास से एक डंडा लेके सीधा IC में डाल दे, हाँ कॉइल के पास से, कॉइल ऊपर ले जा, हाँ ऊपर ले जा, ऊपर कर दे, हाँ ऊपर कर दे, और ऊपर कर, हाँ यहाँ से। यही वोल्टेज जो ये VPH पावर वोल्टेज निकली है ना, यही वोल्टेज घूम के इस IC के अंदर जाएगी। अब क्यों जाएगी इस IC के अंदर, बता सकता है कोई? कोई बोल सकता है कि यही वोल्टेज घूम के, भाई ये वोल्टेज सीधा भी तो जा सकती थी, ये वोल्टेज घूम के इस IC के अंदर दोबारा क्यों गई है? नहीं, घूम के सर इसमें यही 3.7 वोल्टेज जो है, ये 3.7 वोल्टेज चार्जिंग IC के अंदर दोबारा क्यों गई है? बता सकता है कोई ये वोल्टेज क्यों गई है? ये फ्यूल गेज और उसपे नहीं, क्योंकि इस IC के अंदर एक DC to DC कन्वर्टर लगा हुआ है। इस चार्जिंग IC के अंदर एक DC to DC क्या लगा हुआ है? कन्वर्टर लगा हुआ है। उसको ऑन करने के लिए ये वोल्टेज इसके अंदर गई है।
एक मॉसफेट लगा हुआ है इस आईसी के अंदर। उस मॉसफेट को ऑन करने के लिए या उस डीसी टू डीसी कन्वर्टर को ऑन करने के लिए यही वोल्टेज घूमकर इस आईसी के अंदर गई है, ठीक है। तभी हमारा क्या होगा, जो है फ़ोन जो है चार्ज होगा। फिर यही वोल्टेज निकल के बाहर आई, किस पे आई, R.010, इसको बोलते हैं कोड रजिस्टर। ये कोड रजिस्टर होता है, ये एक अपने में स्पेशल होता है कोड रजिस्टर। ये आपको मदरबोर्ड में वाइट कलर का नज़र आएगा और उसके ऊपर कुछ वैल्यू भी लिखी हुई होगी, वाइट कलर में नज़र आएगा और कुछ वैल्यू भी लगी हुई होगी। इस कोड रजिस्टर का एक सिरा नहीं, कोड रजिस्टर अलग है, थर्मल अलग है, ठीक है। इस कोड रजिस्टर का एक सिरा बैटरी के प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं हम बी सेंस, उसको बोलेंगे हम आई सेंस, ठीक है। जो इस कोड रजिस्टर का एक सिरा चार्जिंग आईसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये कोड रजिस्टर का एक सिरा चार्जिंग आईसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं आई सेंस। आई सेंस लिखा, आई सेंस लिख, कौन लिखेगा, आई सेंस लिख। इसके जो ये बना है ना, इसके बाद लिख आई सेंस। आई सेंस यहाँ नहीं, वहाँ वो आई सेंस है, हाँ यहाँ लिख आई सेंस। आई सेंस SENC, ये वाला जो लाइन जा रही है ये है आई सेंस, और जो इधर कोड रजिस्टर के इधर से जा रही है ना, ये है बी सेंस। यहाँ लिख बी सेंस। बी सेंस मतलब बैटरी को सेंस कर रहा है। हाँ, यही इसी लाइन पे लिख दे जहाँ पे 2.5 वोल्ट लिखी है। हाँ, ये बी सेंस है, बी सेंस, बी फॉर बॉम्बे, हाँ बी सेंस। ये बैटरी को सेंस कर रहा है, वो चार्जिंग आईसी को सेंस कर रहा है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। इसके बीच में एक हमने क्या लगा दिया है, कोड रजिस्टर। अगर ये कोड रजिस्टर खराब हो जाएगा या ये कोड रजिस्टर को किसी ने निकाल कर डायरेक्ट कर दिया तो फॉल्ट क्या बनेगा, फॉल्ट क्या बनेगा, फॉल्ट आएगा आपका जो फ़ोन है उसको बोलते हैं हम फेक चार्जिंग। आपका फ़ोन फेक चार्जिंग करेगा, दिखाएगा जरूर आपको चार्जिंग का सिंबल बना हुआ है, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। ये कोड रजिस्टर का काम होता है। अगर आगे से आज के बाद कभी भी आपके फ़ोन के अंदर फेक चार्जिंग की समस्या आती है तो सबसे पहला काम इस कोड रजिस्टर को ज़रूर चेक करना। अगर ये कोड रजिस्टर ख़राब होगा तो आपके फ़ोन में फेक चार्जिंग की समस्या आएगी। टेस्टिंग क्या है? कोड रजिस्टर की क्या टेस्टिंग है, 0.010 ओम का लगा हुआ है, 0.10 ओम का लगा हुआ है। ये 010 ओम की वैल्यू आपको मल्टीमीटर से जब चेक करोगे तो आपको मिलनी चाहिए। अगर ये 010 ओम की वैल्यू नहीं मिल रही या अलग मिल रही है या मिसबिहेव कर रही है वैल्यू, तो रजिस्टर को चेंज कर दो, किसी भी बोर्ड में से निकाल के ये रजिस्टर लगा दो। आज के बाद अगर कभी भी फेक चार्जिंग की समस्या आती है, सबसे पहले टारगेट आप कोड रजिस्टर के ऊपर ही जाना, कहीं मत जाना, सबसे पहले कोड रजिस्टर को ही चेंज करके देख लेना। ज़्यादातर मामलों में यही रजिस्टर ख़राब होता है और इसी की वजह से फेक चार्जिंग की समस्या आती है। और जिसको नॉलेज नहीं होती वो क्या करता है, इस रजिस्टर को निकाल देता है बाहर और जंपर लगा देता है, लेकिन तब भी समस्या हल नहीं होगी। क्यों? अगर ये रजिस्टर अपने में स्पेशल क्यों है, आप ये देखो कि चार्जिंग का जो आउटपुट निकल रहा है वो 3.7 या 3.5 के आसपास आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। और इधर से हमारी बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 2.5 के आसपास है, 2.5 या 3 के आसपास है। सपोज करो 2.5 या 3 के आसपास है, उधर से वोल्टेज निकल रही है 3.5। अब अगर मैं इसको जंपर लगा दूंगा तो ये क्या सेंस करेगा, नहीं करेगा ना, तो फिर सेंस तो करेगा नहीं, चार्ज होगी नहीं बैटरी, क्योंकि इसकी दोनों लाइनें किस में जा रही हैं, फ्यूल गेज आईसी में जा रही है। एक आई सेंस की लाइन और एक बी सेंस की लाइन, दोनों फ्यूल गेज आईसी में जा रही है। फ्यूल गेज आईसी का क्या काम है, आप मोटरसाइकिल चलाते हो या आप एक्टिवा चलाते हो, उसमें क्या भरते हो, फ्यूल भरते हो, और जब खत्म हो जाता है तो क्या फ्यूल, उसमें मीटर चलता है ना, मीटर कम करता है और मीटर बढ़ाता है। सेम एज इट इज इसके अंदर भी यही काम चल रहा है। सेम एज इट इज फ्यूल गेज का काम भी इसके अंदर यही चल रहा है। फ्यूल गेज क्या काम कर रहा है कि जैसे आपके फ़ोन में जो चार्जिंग है ना, चार्जिंग अगर कम हुई तो फ्यूल गेज काम करेगा, ठीक है, और कम हुई ना तो फ्यूल गेज काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएगा। तभी बीच में ये रजिस्टर भी लगा रखी है, इसलिए लगा रखी है ये रजिस्टर। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगी फिर वोल्टेज घटेगी, तो फ्यूल गेज काम करता है। अगर फेक चार्जिंग की समस्या आती है, अगर आपने कोड रजिस्टर चेंज करके देख लिया, तब आपको फ्यूल गेज पे काम करना पड़ेगा, फिर आपको फ्यूल गेज चेंज करके देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? अगर फेक चार्जिंग की समस्या आती है तब आपको कोड रजिस्टर के साथ फ्यूल गेज आईसी को भी फ्यूल गेज कोड रजिस्टर चेंज करके देख लिया। अगर नहीं समस्या हल हुई तो फ्यूल गेज सबसे लास्ट का काम है चेंज करने का। फ्यूल गेज सबसे लास्ट में, पहले कोड रजिस्टर होता है, वो कॉइल भी होती है, जो कॉइल लगी हुई है ना, VPH वाली कॉइल लगी हुई है ना, वो भी चेंज करनी पड़ती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। कोड रजिस्टर की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग आईसी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि कोर रजिस्टर क्या होता है, ये जो फ्यूल गेज आईसी है ना, ये फ्यूल गेज आईसी क्या होता है, फ्यूल गेज आईसी जो क्वालकॉम सीपीयू फ़ोन होते हैं ना, क्वालकॉम सीपीयू फ़ोन, फ्यूल गेज आईसी में, क्वालकॉम सीपीयू वाले फ़ोन में जो फ्यूल गेज आईसी लगी होती है वो चार्जिंग आईसी के अंदर होती है। और जो मीडियाटेक सीपीयू वाले फ़ोन होते हैं ना, उसके अंदर जो फ्यूल गेज आईसी लगी हुई होती है ना, वो पावर आईसी के अंदर लगी हुई होती है। और पावर आईसी को जब हम बाहर निकालते हैं तो फ़ोन क्या हो जाएगा, हमारा डेड हो जाएगा ना, डेड हो जाएगा हमारा फ़ोन, हमने पावर को बाहर निकाल दिया तो। और तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये काम सबसे लास्ट में करते हैं। पावर आईसी तो मीडियाटेक में, क्वालकॉम सीपीयू में ये फ्यूल गेज आईसी अगर बाहर लगी हुई है तो ठीक है, और अगर बाहर नहीं लगी हुई क्वालकॉम सीपीयू के अंदर, अगर ये फ्यूल गेज आईसी बाहर नहीं है, ये आईसी आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर होगी। मीडियाटेक सीपीयू के अंदर ये फ्यूल गेज आईसी आपकी पावर आईसी के अंदर होगी। समझ गए इतनी बात है, समझ गए, पावर आईसी ठीक है ना, समझ गए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक मोबाइल के सर्किट में दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे ओवीपी ढूंढेंगे, कैसे चार्जिंग आईसी को ढूंढेंगे, कैसे वीपीएस पावर वोल्टेज कहाँ से निकल रही है, ये सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं, ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम जाएंगे सर्किट में। तो मैंने ये सर्किट खोल के रखा हुआ है, Redmi 4X का मेरे सर्किट खोला हुआ मैंने। तो देखो मैं आपको पहले एक Redmi 5A पे दिखाता हूँ, ये देखो मैं एक 5A का सर्किट खोल रहा हूँ, Redmi 5A का। इस पे पहले दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। देखो अब क्या होता है, ये देखो इसका स्कीमेटिक भी खोलता हूँ, दोनों चीज़ें खोलता हूँ। देखो यही सेम सर्किट जो मैंने अभी ये बनाया ना ब्लॉक डायग्राम, यही सेम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको देखो सर्किट में समझाता हूँ। देखो ये स्कीमेटिक में गए, ये स्कीमेटिक में गए, ठीक है। इसके बाद ये देखो हमारा जो चार्जिंग होती है, हम चार्जिंग कहाँ पे लगाते हैं, नीचे की साइड लगाते हैं ना, नीचे चार्जिंग लगाई, उसके बाद क्या लगा होता है, बोर्ड टू बोर्ड का कनेक्टर लगा होता है, बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता होता है ना, उसके बाद ऊपर जाती है ना वोल्टेज हमारी, इतना तो सबको पता है ना। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जैसे ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड है, ये वाला बोर्ड है, ठीक है, तो इस बोर्ड में देखोगे तो इस बोर्ड में यहाँ पे बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता लगेगा, यहाँ पे बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता लगेगा, और नीचे एक पत्ता लगा होगा चार्जिंग का। तो अभी ये ऊपर से कनेक्टिविटी होगी इसकी, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड में इसको कॉपी करना पड़ेगा, इस कनेक्टर को कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला जो कनेक्टर है ना, ये वहाँ पे कॉपी करेंगे, तब हम इसके सर्किट में पहुँचेंगे, ठीक है। तो मैं इस कनेक्टर को देखो कॉपी करके बता रहा हूँ आपको। देखो ये लगा हुआ ये कनेक्टर, ठीक है। तो मैंने इस कनेक्टर को करा कॉपी, और ये स्कीमेटिक में गया, और यहाँ पे लाके मैंने इसे कर दिया पेस्ट, ये मैंने इसे यहाँ पे लाके कर दिया क्या, पेस्ट, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया ना अपना, तो ये देखो ये कनेक्टर आ गया, ये कनेक्टर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें वीबस जो वोल्टेज होती है 5 वोल्ट, इसका नाम क्या होता है, वीबस होता है ना। तो इसका देखो वीबस इसमें क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ वीबस USB इन, ये है ना वीबस USB इन। तो इस कनेक्टर की देखो 30 नंबर की पिन, 29 नंबर की पिन, ठीक है। और ये 1 2 3 ये 5 पिन कौन सी हो गई, वीबस की हो गई, ठीक है जी। ये 5 पिन है वीबस की हो गई। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, डायोड, कौन सा डायोड है, कौन सा, ये TVS डायोड लगा हुआ है, ये TVS डायोड लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है इसका, ये क्या है, ये क्या है इसका, ये TP मतलब क्या होता है, टेस्टिंग पॉइंट। ये इसका क्या है, टेस्टिंग पॉइंट। इस टेस्टिंग पॉइंट में हमें क्या मिलेगा, इस टेस्टिंग पॉइंट में हमें क्या मिलेगा, 5 वोल्टेज मिलेगा। इस टेस्टिंग पॉइंट में हमें 5 वोल्टेज मिलेगा। अगर इस टेस्टिंग पॉइंट में हमें 5 वोल्टेज नहीं मिला तो क्या होगा, हम क्या चेक करेंगे इसके, अगर टेस्टिंग पॉइंट पे हमें 5 वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, बताओ। इस टेस्टिंग पॉइंट पे अगर 5 वोल्टेज नहीं मिलते तो हम क्या चेक करेंगे, बताओ शैलेंद्र जी, क्यों। अरे यार इस टेस्टिंग पॉइंट पे अगर 5 वोल्टेज नहीं मिल रहे तो नीचे से ऊपर तक की कनेक्टिविटी नहीं है ना, तो हो सकता है हमारा चार्जिंग जैक खराब हो सकता है हमारा बोर्ड टू बोर्ड वाला पत्ता खराब हो। यार ये देखो ना, अगर ये सर्किट है, ये मोबाइल है, तो यहाँ पे ये नीचे पत्ता लगाया, ठीक है, ये पत्ता लगा, इसके टेस्टिंग पॉइंट ये बने हुए हैं। अगर इस टेस्टिंग पॉइंट पे हमें 5 वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये हो सकता है हमारा ये पत्ता खराब है, या हो सकता है हमारा ये चार्जिंग जैक खराब है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ना कि चार्जिंग जैक का फॉल्ट है या पत्ते का फॉल्ट है, पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, है ना। तो इस टेस्टिंग पॉइंट में हमें क्या मिलना चाहिए, 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। इस टेस्टिंग पॉइंट में हमें क्या मिलेगा, 5 वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद इस टेस्टिंग पॉइंट के बाद ये लगा हुआ है क्या, एक
डायोड, ठीक है। इसके बाद ये वोल्टेज हमारी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल गई, तो अब मैं यही वोल्टेज आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो इस पर करूँगा डबल क्लिक, ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें थोड़ी समस्या है, इसको यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा तब आएगा ये वीवर्स USB ऐसे टाइप करके आएगा यहाँ पे। ये देखो वीवर्स सर ये 1902 क्या है? ये TVS का TVS डायोड लगा हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है। TVS का डायोड लगा हुआ है, ये उसका नंबर लिखा हुआ है। ये देखो ये मैंने कहा, अच्छा वीवर्स इकट्ठा लिखा हुआ है, वीवर्स USB ऐसे लिखा हुआ है, वीवर्स USB क्या हो गया, USB वीवर्स USB /IN/1 क्या हुआ, आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा वीवर्स लिखा हुआ है, वीवर्स /USB/IN/1 अब आ जाएगा। ये देखो ये हम आ गए इधर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखो ये कौन सी आईसी आ गई बताओ, ये देखो इस पे लिखा हुआ भी है, ये कौन सी आईसी लिखी हुई है, OVP, जो मैंने बताया ना OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, ठीक है। देखो ये यहाँ से वोल्टेज आई इस कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ पे क्या हो गई इन, यहाँ इन हो गई ना, इसके बाद यही वोल्टेज क्या हो गई बाहर आउट हो गई, यहीं से बाहर हो गई। अब देखो ये आईसी आपको कौन सी आईसी लग रही है, डिजिटल लग रही है या एनालॉग लग रही है, ये बताओ। ये आईसी कौन सी है, डिजिटल है या एनालॉग? एनालॉग। क्यों एनालॉग है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई डाटा और क्लॉक की लाइन नहीं है। इसमें कोई डाटा और क्लॉक की लाइन नजर आ रही है? इसके अंदर कोई भी डाटा और क्लॉक की लाइन नहीं है। तो ये आईसी कौन सी हो गई आपकी, एनालॉग आईसी हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से इन हुई, यहाँ से आउट हुई, इसके बाद यही वोल्टेज देखो बाहर निकल रही है वीवर्स USB। देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो इस पर मैंने क्लिक करा तो देखो आप कहाँ पहुँचेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो वीवर्स USB ये निकाली ना मैंने, तो ये मेरी कौन सी आईसी हो गई, ये मेरी हो गई चार्जिंग आईसी। कौन सी आईसी है मेरी, चार्जिंग आईसी हो गई, ये चार्जिंग आईसी हो गई, ठीक है। तो देखो ये वीवर्स USB इन हुई, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें, इस कैपेसिटर में क्या मिलेगा आपको 5 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज मिलेगा। फिर यही वोल्टेज अंदर गई, 1 और 24 नंबर की पिन कौन सी हो गई, वीवर्स की हो गई। यही वोल्टेज अंदर आई तो क्या होगा, स्विचिंग होगी। स्विचिंग लिखा हुआ SW का मीनिंग होता है SW या LX, या तो SW लिखा होगा या LX होगा, LX लिखा होगा, इसका मतलब होता है स्विचिंग, ठीक है। SW या LX का मतलब होता है स्विचिंग। तो स्विचिंग कराने के लिए बीच में क्या लगी हुई है, कॉइल। स्विचिंग कराने के लिए बीच में कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल के बाद यही वोल्टेज बाहर निकली, कौन सी निकली, VPH पावर। ये वोल्टेज कौन सी होती है, जो पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 3.7 वोल्ट, वहाँ लिखा है ना मैंने 3.7 वोल्ट। यही वोल्टेज क्या होती है, पूरे फोन में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बाद देखो यही वोल्टेज देखो घूम के इस आईसी के अंदर दोबारा चली गई सिस्टम में, ये देखो गई ना ये वोल्टेज घूम के दोबारा इस आईसी के अंदर, यही वोल्टेज घूम के देखो यहाँ से देखो ये वोल्टेज घूम के इस आईसी के अंदर दोबारा चली गई। इसके बाद देखो यहीं से मेरे फ़ोन क्या होगा, चार्ज होना चालू होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ज आउट। अगर मैं इस चार्ज आउट पे जाऊँगा तो आपको कोड रजिस्टर भी नज़र आएगा और इसके बाद फ्यूल गेज आईसी भी नज़र आएगी। ये देखो इस चार्ज आउट पे क्लिक करा मैंने, देखो ये आ गई मेरी फ्यूल गेज आईसी। देखो ये चार्ज आउट की पिन है ना, ये चार्ज आउट की पिन देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये R0.1 मैंने आपको रजिस्टर बनाया ना मैंने, ये देखो चार्ज आउट की एक पिन डली हुई है, देखो इनकी जो आई सेंस की पिन है, और एक देखो बी सेंस की पिन ये रही है जो बैटरी की पिन जुड़ी हुई है ना इसके साथ, फ्यूल गेज के साथ, और इसका एक सिर्फ फ्यूल गेज में जुड़ा हुआ है। ये फ्यूल गेज आईसी है मेरे फ़ोन की, ठीक है। ये फ्यूल गेज आईसी है, ये कोड रजिस्टर लगा हुआ है, ये चार्ज आउट की पिन हो गई, ये वी बैट की पिन हो गई। इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा बैटरी कनेक्टर पर पहुँचोगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सीधा किस पे पहुँचोगे, बैटरी कनेक्टर पे लेकर पहुँचोगे। लेकिन बात ये है, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले, किसी भी आईसी को बाहर निकलने से पहले या किसी भी आईसी को चेंज करने से पहले आपको उसकी बहुत 4 चीज़ें चेक करनी है। पहला उसका इनपुट, दूसरा इसका इनेबल सिग्नल, तीसरा इसका प्रोटोकॉल की लाइन, और चौथा इसका आउटपुट, ठीक है। जब अगर आपको ये चारों चीज़ें ठीक लग रही हैं
तभी आप ये आईसी बाहर निकालोगे, अदरवाइज उससे पहले ये आईसी बाहर नहीं निकालोगे। ठीक है, समझ लो बात को। अब देखो मैं आपको पीछे थोड़ा सा बैक करता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा, ये मैं यहाँ पे आया, ठीक है, OVP पे आया, ठीक है, OVP के बाद मैं यहाँ पे आया, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज़, सेम चीज़ मैं आपको फ़ोन में चेक करवाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस फ़ोन में चेक कराता हूँ। देखो मैं ये मेरे पास ये Redmi 4X का फ़ोन है, ठीक है, ये इसका सर्किट है, ठीक है। तो अब इसका जो है देखो, बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता कहाँ पे लगा हुआ है, पीछे की तरफ लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ है इसका बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता, ये लगा हुआ है ना बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता। तो देखो मैं इस बोर्ड टू के पत्ते को कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये लगा हुआ बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता इसका, ये रहा, ये वाला है पीछे की साइड पे। देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करके देखते हैं थोड़ा सा। तो ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, पीछे की साइड पे है ना, इसके बोर्ड के पीछे की साइड पे, ये आगे फ्रंट साइड होगी इसकी, यहाँ पे होना चाहिए, ये होगा, ये वाला, ये रहा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इस पत्ते को करते हैं हम कॉपी, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। तो देखो मैंने इसको करा कॉपी, ठीक है, और मैं इसके स्कीमेटिक में जाके इसे करता हूँ पेस्ट, ये देखो इसे करा पेस्ट। अब आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। अब ये देखो इसमें देखो, इसमें वीवस की पिन कौन सी है, देखो वीवस की पिन बताओ कौन सी है, ये जा रही है ऊपर की साइड पर। देखो हमेशा वीवस की पिन या तो ऊपर की साइड पे होगी या नीचे की साइड पे होगी, बीच में कभी भी वीवस की पिन नहीं होगी, या ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है, बीच में नहीं होगी, क्योंकि ये पिन थोड़ी सी मोटी होती है, वोल्टेज की पिन है, वोल्टेज की पिन या तो ऊपर की साइड पे होगी या नीचे की साइड पे होगी, ठीक है। तो ये वीवस की पिन है, ठीक है, देखो ये वीवस दिखा हुआ ना, ये वीवस की पिन है। इसकी पिन पर देखो टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ कोई, देखो ये बना हुआ है टेस्टिंग पॉइंट, ये वाला बना हुआ है ना TP5, ये देखो ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये TP5 का पिन जुड़ा हुआ है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, TP5 को जोड़ लिया, स्कीमेटिक में आ जाओ। अब इसके हम पहुंच जाएंगे स्कीमेटिक में आ जाओ। तो हम जाएंगे TP5 पे, हमें देखना है इसके लेआउट में कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे TP5 के ऊपर आप पेस्ट, तो अभी पता चलेगा ये प्रिंट है कहाँ पे। तो ये प्रिंट ये बना हुआ है इसके साइड पे, मतलब इसके साइड में बना हुआ है। तो इस वाले बोर्ड में देखेंगे, तो इस वाले बोर्ड में ये TP पिन हमें नज़र आएगा। अभी चिमटी दो, एक चिमटी, पॉइंट यही है, चिमटी दो, चिमटी, ये लगा हुआ पॉइंट, ये इसका, हाँ यही है, चिमटी देंगे अभी, चिमटी दो कोई, देखो ये रहा इसका टेस्टिंग पॉइंट, देखो पतली वाली दे दो, दूसरी वाली दिखा रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ, अभी देखिए ये देखो ये रहा इसका टेस्टिंग पॉइंट, देखो ये रहा, देखो ये लगा हुआ इसका टेस्टिंग पॉइंट, ये रहा। तो इस टेस्टिंग पॉइंट में मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। लो मैं आप चेक करता हूँ इसको टेस्टिंग पॉइंट में 5 वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखो। तो मैंने इसको लगाया इसमें, ये देखो ये लगाया, ठीक है। तो देखो मल्टीमीटर में देखना, ठीक है, मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा। तो ये इसका कहाँ है चार्जर, ये वाला चार्जर, देखो ये मैंने लगाया चार्जर, ठीक है। देखते हैं इस टेस्टिंग पॉइंट पर हमें 5 वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया 5 वोल्टेज, देखो आ गया ना टेस्टिंग पॉइंट पे 5 वोल्टेज। तो देखो इस टेस्टिंग पॉइंट पे आप सर्किट में देखो, देखो ये सर्किट में इस टेस्टिंग पॉइंट में 5 वोल्टेज मिला ना हमें। तो देखो इस सर्किट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखो तो ये देखो इस टेस्टिंग पॉइंट पे 5 वोल्टेज मिलने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी नीचे से लेके ऊपर तक की कनेक्टिविटी क्या है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो हमको या तो ये बोर्ड का पत्ता भी हमारा ठीक है और नीचे का चार्जिंग जैक भी हमारा क्या है, एकदम ओके है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये वोल्टेज आगे कहाँ जाएगी, OVP पे जाएगी, है ना। तो चलो इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं OVP पे पहुँचते हैं। इसको क्लिक करके OVP पे पहुँचते हैं। फिर इसके चार्जिंग, तो ये देखो ये OVP आ गई इसकी, ठीक है, ये देखो ये OVP आ गई, OVP, ठीक है। तो अब हमें मदरबोर्ड में ये देखना है कि OVP IC इसकी लगी हुई कहाँ पे है।
मदरबोर्ड में ये भी तो देखना है कि OVP है कहाँ पे। तो इस ये जो IC का नंबर है ना, इस IC का नंबर को कॉपी कर लो और लेआउट पे आ जाओ। लेआउट पे आने के बाद इस नंबर को कर दो पेस्ट। अब देखो OVP आ जाएगी। इसके साथ में ये OVP लगी हुई है, देखो इसमें साथ में आपको ये OVP लगी हुई मिल जाएगी। ये लगी हुई OVP, ये लगी हुई OVP, ठीक है। ये लगी हुई OVP नज़र आ रही है ना, ये इसकी OVP लगी हुई है, ठीक है। इसके बगल में देखते हैं, अब यहाँ सर्फमेटिक में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये OVP मिल गई। इसके बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है। देखो इस कैपेसिटर पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। देखें ये कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पे गए, लेआउट में गए, यहाँ पे लाए और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। इसके साथ में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो देखें ज़रा इस कैपेसिटर पे हमें 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, देखें ज़रा। तो ये मिल रहे हैं ना इस कैपेसिटर में हमें 5 वोल्टेज, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमारी OVP भी क्या है, ठीक है। OVP भी हमारी एकदम ओके है, ठीक है। तो ये चेक कर लोगे ना, इतना तो चेक कर लोगे, सब कर लोगे ना इतना चेक। तो अब OVP के बाद देखते हैं आगे देखते हैं OVP के बाद। ये OVP के बाद आगे ये वोल्टेज जाएगी मेरी कहाँ पे, चार्जिंग IC में जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी करा, वीवस ये OVP, ठीक है। वीवस भी इन, अब आ गई ये मेरी आ गई चार्जिंग IC, ठीक है। इसमें जो चार्जिंग IC लगी हुई है ना, ये PMI बेस्ड चार्जिंग IC लगी हुई है। कौन सी, PMI। ये 4X का बोर्ड है ना, इसमें PMI बेस्ड चार्जिंग IC लगी हुई है। ये इसकी चार्जिंग IC आ गई, ठीक है। तो इसकी देखो ये USB इन की पिन है। मैंने आपको वहाँ दिखाया था ना वीवस की पिन, ये वही है वीवस की पिन। ये कौन सी पिन है, वीवस की पिन है, ठीक है। इसके बाद इसके रास्ते में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर पर भी हमें 5 वोल्टेज मिलनी चाहिए। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इस कैपेसिटर पर भी 5 वोल्टेज मिलनी चाहिए। इसके बाद देखो आपको क्या मिलेगा, स्विचिंग करानी है ना हमें, तो स्विचिंग कराने के लिए कॉइल लगी होगी, वहीं से VPH पावर वोल्टेज निकलेगी। तो देखो ये कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल लगी हुई है और यहाँ से VPH पावर वोल्टेज निकल रही है। यहाँ VPH पावर कितनी बननी चाहिए, 3.7 से लेकर 4.2 के बीच में बननी चाहिए। तो अब ये देखो हम कॉइल चेक करते हैं। ये कॉइल दिखाता हूँ आपको मदरबोर्ड में। देखो कॉइल को कॉपी करा, लेआउट में गए, यहाँ पे लाने का लेआउट में पेस्ट करा और उसके बाद देखो ये कॉइल लगी हुई है। तो बोर्ड में पीछे देखोगे तो ये वाली कॉइल लगी हुई है। देखो ये कॉइल लगी हुई है, ये रही कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल लगी हुई है, ये रही, ठीक है। ये चार्जिंग IC हो गई, ये कॉइल हो गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस कॉइल के बाद क्या बोलता है वो, VPH पावर वोल्टेज निकलनी चाहिए। तो VPH पावर वोल्टेज निकलने के लिए क्या लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर को भी ढूंढ लेते हैं। देखो स्कीमेटिक में गए, लेआउट में गए, यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाने का इसे करा पेस्ट। इसके बाद देखो ये कैपेसिटर जस्ट इसके साथ में लगा हुआ है। तो इसके साथ वाले कैपेसिटर पे चेक करते हैं कि वोल्टेज कितनी बन रही है, ठीक है। ये चेक करते हैं, ये बन रही है 3.7 बन रही है ना, बन रही है ना 3.7। तो ये VPH वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है, VPH वोल्टेज। यही वोल्टेज मेरे फ़ोन में क्या होती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो है क्या होना क्या है, इसके बाद आपको जो है ना, इस पर एक आपको मिलेगा बूट कैप का कैपेसिटर। ये देख रहे हो बूट कैप का कैपेसिटर ये लगा हुआ है। इसका एक सिरा देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा जुड़ा हुआ है ये कॉइल के साथ और दूसरा सिरा इस IC के अंदर ही गया हुआ है। इस बूट कैप के कैप पर आपको डबल वोल्टेज मिलनी चाहिए। बूट कैप के कैप पर, ये बूट कैप है ना, इसके ये कैपेसिटर पर आपको डबल वोल्टेज मिलनी चाहिए। मतलब डबल वोल्टेज का मतलब यहाँ पर अगर आपको 3.7 मिल रही है या 3.5 मिल रही है तो यहाँ पे आपको 7 वोल्टेज मिलनी चाहिए या 8 वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर यहाँ 4 मिल रही है तो यहाँ 8 मिलनी चाहिए। यहाँ पर डबल वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर ये डबल वोल्टेज नहीं मिली और फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही, अगर आपके पास एक कंप्लेंट आती है कि मेरा फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, फ़ोन में चार्जर लगा रहे हो, आपने चार्जिंग जैक सारा ये चेक कर लिया, आपको बूट कैप तक अगर डबल वोल्टेज नहीं मिल रही है तो आपकी कहीं ना कहीं चार्जिंग IC या स्विचिंग कॉइल की प्रॉब्लम होती है। या स्विचिंग कॉइल ख़राब है, दिखा रहा हूँ, या स्विचिंग कॉइल ख़राब है या आपकी चार्जिंग IC ख़राब है। अगर इस बूट कैप पे ऊपर आपको डबल वोल्टेज नहीं मिलती है तो अब इस बूट कैप पे डबल वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखो इस बूट कैप पर डबल वोल्टेज आपको इस कैपेसिटर पे मिलेगी। देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये कैपेसिटर को मैंने कॉपी करा और ये लेआउट पे गए, यहाँ पे लाने का इसे कर दिया पेस्ट और इस पेस्ट को कर दिया ऐसे। देखो इसके नीचे ही लगा हुआ है, जस्ट इसके नीचे ही लगा हुआ है, जो भी हमने चेक करा ना इसके नीचे ही लगा। देखो इस पे देखो वोल्टेज आएगी, आपको डबल वोल्टेज मिलेगी थोड़ा। ये देखो 3.5 आ रही है। अब दूसरे सिरे पे देखो, दूसरे सिरे पे कितनी आ रही है, 8 आ रही है ना।
तो ये बूट कैप है, इस बूट कैप पे आपको डबल वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर बूट कैप पर आपको डबल वोल्टेज नहीं मिलती तो आपके फ़ोन में या तो चार्जिंग आईसी की समस्या आ गई है या आपको उसमें स्विचिंग कॉइल की प्रॉब्लम चेंज करके रखनी पड़ेगी। कब करना है? जब आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। इस केस में आपका फ़ोन चार्ज भी नहीं होगा और हो सकता है शायद आपके पास ये फॉल्ट भी आएगी, फेक चार्जिंग पे भी आ जाए। फेक चार्जिंग की समस्या पे भी बूट कैप पर डबल वोल्टेज नहीं बनेगी। तो आपको फेक चार्जिंग भी, हाँ, तो आपको ये चेक करना है। आपको मीटर से अपने चेक करना है कि बूट कैप पर डबल वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही, स्विचिंग कॉइल से 3.7 वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये आपको अपने चेक करना है। जैसे मैं अभी चेक कर रहा हूँ ना, आपको इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। अगर हमारा कोड रजिस्टर ओके है, हाँ, कोड रजिस्टर, बूट कैप पे भी वोल्टेज चेक करनी है, बूट कैप पे भी वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इधर लेके चलता हूँ, देखो स्मैटिक में, देखो स्मैटिक में। इसके बाद ये बूट कैप इतनी पिने आ गई, ठीक है। इसके बाद अब देखो यही वोल्टेज घूम के कहाँ गई, इस आईसी के अंदर आ गई और यहीं से आपका फ़ोन क्या होगा, चार्ज आउट होगा, यहीं से आपका फ़ोन चार्ज आउट होगा, ठीक है। समझ गए इतना चीज़ है? समझ गए चार्जिंग के सर्किट को? समझ गए? थोड़ा ब्लॉक डायग्राम समझ गए ना पूरा? ठीक है। अब तुम लोगों का क्या काम है, तुम लोगों को इसका जो है अपने आप सब चेक करना है, ठीक है। तुम लोगों को ये सब अपने आप खुद से चेक करना है, फ़ोन में सर्किट के थ्रू चेक करोगे, ठीक है। 5A का सर्किट सबको दे रखा है ना, दिया था ना उसे, वो सर्किट, तो उस सर्किट को जरा खोल कर देखना, 5A के सर्किट को पढ़ने की कोशिश करना कि इसका चार्जिंग का सर्किट जो है किस हिसाब से काम करना है, और हाँ अपने फ़ोन में फिर इसका कल आके प्रैक्टिकल करना, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगे? तो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।